हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पे स्वागत है। आज से हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब आज हमारा डेमो क्लास होगा। इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंतर्गत हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है बिल्डिंग स्टोन, दूसरा है ब्रिक्स एंड टाइल्स, तीसरा होगा सीमेंट और उसके बाद टिम्बर वुड बेस्ड प्रोडक्ट और उसके बाद पेंट एंड वार्निश है और लास्ट चैप्टर है हमारा मेटल। बिल्डिंग स्टोन के अंतर्गत हम जानेंगे कि बिल्डिंग जो स्टोन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, स्टोन के कार्य क्या होंगे, स्टोन के हार्डनेस क्या होता है, उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन कितना होता है, उसका कलर कैसा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कहाँ प्राप्त होता है और इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जिससे स्टोन मजबूत होता है। और दूसरा होगा हमारा ब्रिक्स एंड टाइल्स। ब्रिक्स के बारे में हम जानेंगे कि ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स का कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्रिक्स का टेस्ट कैसे किया जाता है कि एक अच्छा ब्रिक्स है कि नहीं है, और ब्रिक्स का कलर्स, उसके स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी, इसके अंतर्गत हम इस सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और टाइल्स के बारे में भी जानेंगे, जो घरों में टाइल्स लगाई जाती हैं कि टाइल्स कौन कौन से होते हैं, टाइल्स का आकार कैसा होता है और कैसा रहेगा तो वो टाइल्स होगा। और इसके बाद हम सीमेंट के बारे में जानेंगे। सीमेंट जो होता है वह हमारे बिल्डिंग मटेरियल का एक मेन पार्ट होता है। सीमेंट के अंतर्गत पहले हम जानेंगे कि सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। सीमेंट की खोज सबसे पहले 1824 ईस्वी में जोसेफ एस्पिडिन ने की थी, जो इंग्लैंड के थे। और उसके बाद हम उस सीमेंट के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे और स्ट्रेंथ के कैसे हम उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे, कैसे मतलब लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करेंगे और कैसे हमें साइट पे अगर कार्य करना होगा तो कैसे सीमेंट का टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसके बाद टिम्बर के बारे में जानेंगे। टिम्बर होता क्या है, टिम्बर को कैसे प्राप्त किया जाता है, टिम्बर में अगर सीजनिंग हो जाए या अगर जैसे कोई लकड़ी है उसमें अगर नमी आ जाती है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, और टिम्बर को हम कैसे पहचानते हैं कि टिम्बर होता क्या है। अगर टिम्बर में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, टिम्बर के उपयोग क्या क्या हैं, हम टिम्बर बिल्डिंग में क्यों यूज करते हैं, यह भी एक बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और उसके बाद हम पेंट और वार्निश के बारे में जानेंगे। पेंट और वार्निश, पेंट जो होता है वो हम देखते हैं घरों में और लकड़ियों में भी यूज किया जाता है कि इसमें कहीं डैम्पनेस ना आए। पेंट के बारे में इसके बाद हम जानेंगे कि पेंट होता क्या है, पेंट को कैसे बनाया जाता है, पेंट कहाँ उपयोग किया जाता है और पेंट उपयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम वार्निश के बारे में जानेंगे, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसका प्रयोग हम जैसे कोई संरचना को पहले पेंट करने से पहले हमें उस पर वार्निश कर देना चाहिए। और उसके बाद हम मेटल के बारे में जानेंगे कि मेटल कौन कौन से होते हैं, मेटल को कैसे बनाया जाता है, स्टील क्या होता है, स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जो अनेक प्रकार की धातुएं हैं उनके बारे में भी हम मेटल के अंतर्गत बताएंगे। पहला चैप्टर जो हमारा है वो बिल्डिंग स्टोन है। स्टोन हम जानते हैं कि स्टोन का प्रयोग पहले से भी होता आ रहा है। जैसे हम देखते हैं जो हमारा रेड फोर्ट है या ताजमहल में जो मार्बल के प्रयोग हुए हैं, या जो मिस्र की पिरामिड है उनमें भी हम देखेंगे कि स्टोन का प्रयोग किया गया है। पहले अधिकतर जब हमारे पास सीमेंट नहीं था तो हम लाइम का यूज करते थे।
स्टोन का प्रयोग करते थे। स्टोन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि स्टोन कैसे बना होता है। स्टोन जो होता है वह कई मिनरल्स का प्रयोग करके बनाया गया होता है। जिनमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कठोर होते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया हमारा। ग्रेफाइट जो होता है वह एक मजबूत चट्टान होती है। और अब हम उसके बारे में जानेंगे कि स्टोन को कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टोन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा वो जियोलॉजिकल, दूसरा जो हमारा होता है फिजिकल, और तीसरा होता है हमारा केमिकल स्टोन। ये जियोलॉजिकल जो होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा आग्नेय चट्टानें, और दूसरा होता है कायांतरित, तीसरा होता है रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और परतदार होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होती हैं। और जो कायांतरित होती है अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं। आग्नेय चट्टानें को कैसे प्राप्त किया है? आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो पृथ्वी के नीचे दबी होती हैं, जो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मैग्मा के रूप में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब बाहर निकलती हैं। और जब वातावरण के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे वातावरण में आकर ठंडी हो जाती हैं। उसके बाद इनका निर्माण होता है। ये बहुत मजबूत आग्नेय चट्टानें सबसे मजबूत चट्टान। इसके बाद हम कायांतरित चट्टानों के बारे में जानेंगे। कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण जो होता है वो आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानें जब उस पर वायुमंडलीय प्रभाव होता है जैसे हवा के द्वारा, और जब उस पर मतलब मनुष्य क्रियाएं होती है या जैविक अपघटन के कारण एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक चट्टानों की जो धूल के रूप में वहाँ उड़कर चली जाती है या कहीं जाकर जमने लगती है, धीरे धीरे उनमें सीमेंटाइजेशन होने लगता है, मतलब उसमें बॉन्डिंग आने लगती है। जब बॉन्डिंग आती है तो उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और धीरे धीरे वहाँ कठोर हो जाती है। और कठोर होने के बाद इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यह अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, मतलब परतहीन होती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं। और उसके बाद हम जानेंगे रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं। जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनका निर्माण आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानों दोनों से मिलकर होता है। जबकि जब आग्नेय चट्टान और कायांतरित मिलती है तो रूपांतरित बनता है, मतलब उच्च दाब और उच्च ताप के कारण इनका निर्माण होता है, या फिर भूकंप के कारण भी इनका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। ये सिर्फ एक डेमो क्लास था। हम कल से अच्छी से शुरू करेंगे सिलेबस को और जानेंगे कि स्टोन के बारे में, स्टोन होता क्या है। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।